रिजल्ट भी मैं दिलाने के लिए रात दिन हरंटीन और मिल्कीपुर के बीच में काम कर रहा हूं। ये वो दूसरे लोग हैं जो कहते कुछ और है करते कुछ और है। यादव समाज मिल्कीपुर का जो कहता है वो करता है और करके दिखाएगा। अगर कहीं से किसी को विश्वास नहीं है तो उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी मिल्कीपुर में फक्कड़ न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। साथियों, जनपद अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा है और यहाँ पर उपचुनाव है अपने चरम पर। आज 28 जनवरी 2025 को हरंटीनगंज के पास स्थित पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के फार्मेसी कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में पहुंच चुके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। आप सभी का उत्साह देख करके मुझे विश्वास हो गया। ये 50,000 की बात कर रहे थे, मैं समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा करके उसको 50 साल पीछे पहुंचाने आया हूं। तैयार हो? दोनों हाथ उठा बताओ, तैयार हो? तो मैं चंद्रभानु जी यहाँ पर हैं। यहाँ भाई एक माला लाओ, अगर आप सब कहो तो आज मैं विजय की माला पहना दूं आप सबकी ओर से। पहना दो, लाओ बड़ी वाली माला लाओ, पहनाओ। अबू भाई लेके आओ जरा, रामचंद्र भाई आ जाओ। ये मैं आप सबकी ओर से ये विजय की माला पहना रहा हूँ। दोनों हाथ में बताइए, तैयार हो ना? भारत माता की, बजरंगबली की, जय श्री राम। धन्यवाद। चंद्रभानु पासवान जी के समर्थन में भैया जिंदाबाद। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की इस विशाल जनसभा में एक महाकुंभ प्रयाग में है, दूसरा महाकुंभ अयोध्या धाम में है और तीसरा महाकुंभ मैं यहाँ देख रहा हूँ। जनसैलाब उमड़ा है, जनसागर उमड़ा है। मैं बहुत हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। जितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार वहां आ रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते श्री अखिलेश यादव जी को भी स्वागत करना चाहिए। मैंने कहा भी आप भी आइए, अपने परिवार के साथ आइए, अपने पार्टी के लोगों के साथ आइए। ये महाकुंभ आस्था का महा डुबकी लगाने का अवसर है। यहां छीटा कसी मत करिए। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी इसीलिए बनती जा रही है क्योंकि आप लोकसभा में झूठ बोल करके, फरेब करके, लोगों को गुमराह करके जिस गुब्बारे में हवा भर ली थी और गुब्बारे की हवा निकल गई है। अभी 9 सीटों का उपचुनाव हुआ तो उसमें मिल्कीपुर छूट गया था। 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत हुई थी मेरे मित्रों। और मिल्कीपुर विधानसभा, मैं केवल यह कहने के लिए आया हूं आप सबसे, मिल्कीपुर विधानसभा मुझे भी पता है, ये श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को भी पता है कि वह चुनाव हारने जा रहे हैं। अरे एक परिवार से एक सांसद बन गया, विधायक भी तुम्हारे घर का चाहिए, सांसद भी तुम्हारे घर का चाहिए। बताओ चाहिए क्या? सही। ये विकास के नाम पर कुछ कर सकते हैं क्या? केवल अयोध्या के नाम पर उपहास उड़ाते हो। चुनाव में हार जीत तो अलग बात है, लेकिन अयोध्या का अपमान करोगे, अयोध्या वालों का अपमान करोगे। ये मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त करा करके लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने का संकल्प लेकर के जाइए मेरे मित्रों। और ये मत समझना कि ये चुनाव चंद्रभानु पासवान जी लड़ रहे हैं, यह चुनाव केशव प्रसाद मौर्य भी लड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी भी लड़ रहे हैं
और हमारे जो मंच पर सभी नेताओं का नाम लूंगा, देर लगेगी। मंच पे जितने चेहरे बैठे हैं उनको अपना प्रत्याशी मानना और अपने आप को भी अपना इस लोक विधानसभा का प्रत्याशी मानना। मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो संकल्प है, उस संकल्प को सफल बनाने का यह उपचुनाव है। सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सपाइयों को दोनों हाथ उठा बताओ, मुझे सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? आप विश्वास रखना, हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी, गरीबों की भलाई करने वाली पार्टी है। डबल इंजन की सरकार जब से आई है, मैं दुनिया में नहीं ले जाऊंगा आपको, प्रदेश भर में नहीं ले जाऊंगा, देश भर में नहीं ले जाऊंगा, केवल अयोध्या में लेकर के आपको रखूंगा। आप याद करो 2017 से पहले का अयोध्या क्षेत्र और मिल्कीपुर क्षेत्र और 2017 के बाद में अंतर आया है कि नहीं आया? पूरा हाथ उठा बताओ, आया है कि नहीं आया है? हम गरीबों के लिए समर्पित हैं, हम गुंडों के विरोधी हैं, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में जिनके पास रहने का घर नहीं है, उनको घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई, उन्होंने पहला फैसला किया कि जिनको घर मिल गया उनको बधाई, लेकिन जिनको नहीं मिला है मैं उनको भी घर बना करके देने का काम करूंगा, प्रधानमंत्री आवास बना के देने का काम करूंगा। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने का अभियान पूरे देश में शुरू हो गया है। अभी इस बीच चुनाव आचार संहिता के कारण आपके यहां सर्वे रुका होगा, लेकिन जिनके पास घर नहीं है, डबल इंजन सरकार की आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार का संकल्प है कि हम किसी गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, पन्नी डाल करके नहीं रहने देंगे, उनके रहने का घर बना करके देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। और समाजवादी पार्टी वाले क्या होते? अगर ये सपा वाले सरकार में हो, जब ये सरकार में नहीं होते तब तो भीगी बिल्ली बन जाते, लेकिन जब सरकार में होते हैं तो गरीब को घर बना के देने की बात तो दूर, गरीब अगर घर बनाने के लिए थोड़ी जमीन खरीदा हो तो समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा उस पर कब्जा कर लेता है। बताओ सही है कि नहीं सही है? जब सपा की सरकार थी, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, मेरे नौजवान बड़ी संख्या में है, 2017 के पहले का शासनकाल याद नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधियों का प्रदेश बन गया था, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बन गया था। बहुत कुछ काम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए श्री अखिलेश जी को मैं कहा करता हूं, अपने समर्थकों से कहते जरा एक होर्डिंग लगा दो। क्या होर्डिंग लगवाते? 27 का सत्ताधीश। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, 27 तो छोड़ो, ये 2047 तक सत्ता के इर्द गिर्द आने वाले नहीं है। अच्छा, जिसके साथ गरीब रहेगा, किसान रहेगा, नौजवान रहेगा, माताओं बहनों का आशीर्वाद रहेगा, उसकी विजय को कोई रोक सकता है क्या? दोनों हाथ में रोक सकता है क्या? आपकी ताकत के बल पर ही हम देश और प्रदेश में सरकार में, कोई बात नहीं, आपने हमको इसका अफसोस नहीं है। हम चुनाव में हार और जीत होती है, कुछ सीटें सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत ली, लेकिन जीतने का मतलब इतना अहंकार दिखाओगे, मेरे अयोध्या धाम का अपमान करोगे, ये बर्दाश्त करोगे क्या आप लोग? मैं आप सबसे यहां पर यही कहने के लिए आया हूं, हमारा प्रयागराज महाकुंभ वहां पर चल रहा है। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा स्वरूप वहां देखने को मिल रहा है कि आनंद आ जाता है। पहली बार वहां हिंदू संत भी हैं, हमारे सिख संत भी हैं, हमारे जैन संत भी हैं, वहां हमारे बौद्ध संत भी हैं, जो वहां संगम में आस्था की डुबकी लगा। ये अखिलेश यादव जी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अगर आपको दृष्टि दोष हो गया तो आपका इलाज करा लो भैया, और मानसिक रोग हो गया तो उसका भी जाके इलाज करा लो। लेकिन हमारे आस्था की डुबकी पर
कुदृष्टि डालने का काम मत करो। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यहां मेरे कार्यकर्ता साथी उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जनता से जो वादा करोगे पूरा करने की गारंटी देकर के जा रहा हूं। गरीब की भलाई के लिए आप जनता के बीच में जाते हो। 5 तारीख को मतदान होना है और मतदान का प्रतिशत, मेरा बूथ सबसे मजबूत नारा ठीक है। लोग वोट देना चाहते भाजपा को, तो देना चाहते कि नहीं देना चाहते? दोनों हाथ में बताओ, देना चाहते कि नहीं देना चाहते? चंद्रभानु जी को जिताना चाहते ना? मैं इसमें एक आगे बात इतना कह रहा हूं, इनको जिता करके और समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर करके उसको कायदे से पैक वैक करके सफाई पार्सल कर दीजिए। कर दोगे? मेरा कहना है, मैं सपा को की जमानत में यहां जब आया, मैं सोचा मैं क्या करने जा रहा हूं। वहां तो भाजपा का कमल खिल ही रहा है, तो मैंने कहा एक लक्ष्य देकर के आता हूं, और वह लक्ष्य है समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का। जमानत जब्त कराओगे? आज कौन सी तारीख हो गई? 28। कितने दिन चुनाव को बचा? अभी 6 दिन प्रचार का बचा है। 3 तारीख तक प्रचार होगा और ये 6 दिन तक आप सबको, जैसे एक प्रत्याशी घूमता है घर घर, हमारे यहां पन्ना प्रमुख तक की रचना हुई है। मैं आप सबको यही कह करके जाऊंगा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इतने बड़े अंतर से जिताना। अपने बूथ को, आपने बूथ जीता तो विधानसभा जीत लिया, बूथ में सपा की जमानत जब्त कराई तो आप समझ लीजिए विधानसभा में सपा की जमानत जब्त करा दिया। यह लक्ष्य लेकर के काम करिए। समाजवादी पार्टी को वोट डाल देने का मतलब है वो कुएं में डाल देना जिसका कोई लाभ ना हानि। कोई लाभ हो सकता है क्या सपा को वोट देने का? बताओ, हो सकता है क्या? जब सपा को वोट देने का लाभ नहीं हो सकता तो वोट बर्बाद करना है क्या? जो यहां आए हैं उनसे तो मैं कह ही रहा हूं, यहां आने के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए। ये हमारा जो विकास खंड है मार्टिनगंज है ना, हरिटनगंज है, हरिटनगंज वाले ब्लॉक विकास खंड के और हमारे सब ब्लॉक वो गणाए थे, मिले थे, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सारे विकास खंड जो इस क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ आप जाइए, लोगों से मिलिए। हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता है, पार्टी के कई पदाधिकारी, हमारे मंत्री परिषद के कई साथी आप सबके बीच में हैं। लेकिन यहाँ आपको सहयोग करने के लिए आए। चुनाव आप ही को लड़ना है, आप ही को जीतना है और विजय का तिलक आपको ही लगना है। और मैं आपको यह जरूर कह करके जाऊंगा जिलाध्यक्ष जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कि हम लोग आज तो आए ही हैं, लेकिन 8 तारीख के बाद फिर आना चाहते हैं। बुलाओगे? देखो सब लोग हाथ नहीं उठा रहे। बुलाओगे ना? ऐसा नहीं कि अकेले अकेले जो है यहाँ, चूंकि अब की बार 2 होली बनाओगे, एक 8 तारीख को, एक आगे आने वाली होली भी बनाओगे। तो आगे जो होली वाली गुजिया है, मैं चंद्रभानु जी से ये जरूर कहूंगा 8 तारीख के बाद जब भी विजय उत्सव का कार्यक्रम हो, पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसमें मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी आप सबके बीच में आना चाहता हूं। कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब है लक्ष्मी जी दिल्ली से भी, लखनऊ से भी चल करके मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या आएंगे, ध्यान रखना। अब मैं कहा करता हूं कि लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर ही बैठ करके आती हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास किसी गरीब का बनाना है तो आपको मैं कहना चाहता हूं, बता देना घर घर में जाकर के कि आप एक कमल का बटन दबाओगे, एक गरीब का पक्का घर बनवाने का काम करोगे। जिनके जीवन में अभी भी गरीबी का संकट है, उस गरीब को अमीर बनाने का रास्ता साफ करने का काम करोगे। हम सबको यह लक्ष्य लेकर के लोगों के बीच में जाना है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको वह सामर्थ्य प्रदान करे
कि आज यहाँ आप संकल्प लेकर के जो जा रहे हैं कि हमें इस विधानसभा मिल्कीपुर में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करना है, और जिन्होंने राम भक्तों की हत्या करने का पाप किया है, जिन्होंने महाकुंभ में आने वाले आस्था की डुबकी लगाने वालों का अनादर करने का काम किया है, जिन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा में वोट प्राप्त करने का काम किया है, उनसे बदला लेने का यही समय है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने का समय है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब कार्यकर्ता आने वाली 5 तारीख तक जाएंगे, सब कुछ भूल हर बूथ पर खिलाएंगे कमल का कमल 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 का फूल। यही निवेदन करते हुए बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन आपका समय ज्यादा से ज्यादा अपने बूथ पे लगे, इसलिए मैं इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। Pucker News.